हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। आज आपके सामने और एक सिंथेसिस लेके आया हूँ। सिंथेसिस यानी कि ड्रग का स्ट्रक्चर में आने वाला सिंथेसिस। सर कैसे ध्यान में रखने का, काहे परेशान हो रहे हो? देखो इधर, बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया है। ड्रग का नाम है मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट को एमटीएक्स के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म में। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या जानकारी है, ये आज अपन बेसिक से पढ़ते हैं। अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप इजीली इसमें लिख सकते हो, क्योंकि जिसको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है वो इजीली इसका स्ट्रक्चर निकाल सकता है। जिसको स्ट्रक्चर आता है वो सिंथेसिस कैसा करने का है वो ध्यान में रखेगा, ठीक है। तो इसलिए अपन स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। नाम है मेथोट्रेक्सेट। ये जो मेथोट्रेक्सेट है इसको अपन एमटीएक्स भी बोलते हैं। यह एंटी कैंसर, एंटी मेटाबोलाइट, एंटी मेटाबोलाइट नाम से भी इसको जाना जाता है। तो स्टार्टिंग में इसमें क्या है कि यम मिथोट्रेक्सेट बोल। तो मिथोट्रेक्सेट में अपने को तीन कंसेप्ट मालूम रहना जरूरी है। कौन से तीन कंसेप्ट ध्यान में रखने का है? तीन कंसेप्ट। कौन से तीन कंसेप्ट? फर्स्ट वन, इट कंटेन्स द टेरिडीन न्यूक्लियस। इट कंटेन्स टेरिडीन न्यूक्लियस। टेरिडीन क्या है? अगर 6 कार्बन की दो रिंग्स है, ठीक है, 6 कार्बन की एक रिंग, 6 कार्बन की अनदर एक रिंग, ये दो रिंग्स पैरेलली कनेक्ट है, ठीक है, सामने को कनेक्ट है, बोलो तो इस तरीके से अटैचमेंट है। और इसमें दो नाइट्रोजन एक रिंग में, दो नाइट्रोजन दूसरे रिंग में। क्या बोलता हूँ? दो नाइट्रोजन एक रिंग में, दो नाइट्रोजन दूसरे रिंग में। यानी कि क्या, ये नाइट्रोजन एक इधर एक है, इधर एक है, इधर एक है, इधर एक है, ठीक है। तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट रहती है इस न्यूक्लियस को अपन बोलते हैं टेरिडीन मोइटी। क्या मोइटी? टेरिडीन मोइटी। अगर एग्जाम में आपको पूछा है कि मिथोट्रेक्सेट में कौन सी मोइटी प्रेजेंट है, क्योंकि बच्चों को मालूम ही नहीं रहता कि टेरिडीन मोइटी विच इज प्रेजेंट, ठीक है। तो ये टेरिडीन मोइटी। इसके बाद में अगर आप इसको देख सकते हो यहाँ पर एन फिनल रिंग और सीओ के सामने जो लगा हुआ है एनएच, इसको अपन बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बामाइड, ठीक है, CONH2, इसको अपन अमाइड बोलते हैं, ठीक है। कार्बामाइड के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। लेकिन अपने को NH का जरूरत नहीं है, अपने को क्या अटैच है? CO अटैच, क्योंकि CONH क्या है? डेरिवेटिव है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं कि प्यारा अमाइनो बेंजोइक एसिड। प्यारा पोजीशंस पे NH2 का ग्रुप है, यानी कि नाइट्रोजन है, और CONH है यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं कि पावा। सो इट कंटेन्स पावा आल्सो, इट कंटेन्स टेरिडीन आल्सो। और जो थर्ड मोइटी है इसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। इसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। ये मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 में आने वाला बहुत ही बढ़िया सिंथेसिस है। एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया है, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अपने को कोई डिफिकल्ट नहीं लगता, अपन इजी तरीके से बताते हैं, इसलिए आपको ध्यान में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहला क्या है? टेरिडीन, उसके बाद में पावा, उसके बाद में आता है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड यानी क्या कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं यहाँ पर COOH का एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर देखते हो तो इधर भी COOH का एक फंक्शनल ग्रुप है। बीच में कितने कार्बन है? 1 2 3, ठीक है। इधर से तो 1 2 3, ठीक है। और इस कार्बन पे क्या है कि यहाँ पर CONH का ग्रुप अटैच है, ठीक है। CONH यानी कि क्या? अमाइड, ठीक है, अमीडो ग्रुप। तो ये अमीडो का ग्रुप है CONH2। NH2 का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहाँ पर इस साइड चेन लगी हुई है। इस मोइटी को अपन क्या बोलते हैं? इस मोइटी को अपन बोलते हैं कि NH CH COOH, और इस तरीके से जो अरेंजमेंट है इसको अपन बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड। तो इस तरीके से ये जो फर्स्ट मोइटी, सेकंड मोइटी और थर्ड मोइटी, टेरिडीन, पावा एंड ग्लूटामिक एसिड, these three moieties are also included in its structure. So अगर आपको पूछा जाता है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ क्या कि मिथोट्रेक्सेट, तो आपको यह स्ट्रक्चर निकालना है। सिंथेसिस हम खास पूछ लिया जाता है। देखिए कैसा सिंथेसिस है, बहुत सिंपल है। अपने को क्या करने का कि पहले ये पैरामीटर कवर करने का, इसके बाद में ए पैरामीटर कवर करने का, ये दोनों पैरामीटर को फ्यूज करके अपने को स्ट्रक्चर निकालना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्या लेंगे अपन की इस तरीके से एक मोइटी अपने को चाहिए, ठीक है। और अपने को क्या करने का, इस तरीके से जो मोइटी है ये मोइटी ये सेकंड वाले स्टेप में लानी। फर्स्ट वाले स्टेप में क्या है? ये जो साइड चेन आपको दिख रही है
ये रिंग को छोड़ के जो साइड चेन है, ये साइड चेन अपने को इधर प्रिपेयर करके रखने के, क्या रिंग को छोड़ के साइड चेन जो है अपने को इधर प्रिपेयर करके रखने के। तो बोले तो क्या दिखता है अपन को, ये रिंग, लेडी रिंग, यहाँ पर एन, इधर O2 लिख के, और यहाँ पर CONH, इसलिए अपन यहाँ पर COCL। तो इसका माप क्या होता है कि रिंग COCL और O2, इसको अपन बोलते हैं बेंजीन रिंग पे अटैचमेंट है किसकी, COCL, यानी कि क्या है, एसिड हैलाइड। तो इसको अपन बोलते हैं OYL, ठीक है, इस तरह का माइटी है, फिर इसको लगा क्या कि Cl, इसको बोलते हैं क्लोराइड, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड। ये बेंजोइल क्लोराइड को अपने को क्या करने का कि इसको अटैचमेंट करने का है ग्लूटामिक एसिड के साथ, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर अपने को चाहिए। तो ग्लूटामिक एसिड का फार्मूला क्या है, NH2CH और CH2CH2COH और COH। ध्यान में कैसे रखने का है कि लास्ट वाला जो COH है वो इस तरीके से निकालने का, ठीक है। इसके बाद में एक कार्बन और यहाँ पर एक कार्बन, ये 3 कार्बन है, और थर्ड कार्बन पे क्या करने का, फिर COOH, और इस थर्ड कार्बन पे यानी कि इस कार्बन पे क्या करने का अपने को, NH2 का ग्रुप भी अटैच करना है। तो क्या होता है कि COH, CH2, CH2, CH, COH और यहाँ पर NH2। इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड। यार ये दोनों स्ट्रक्चर जो है इनको कंबाइन कैसे करते हैं, यहाँ पर इसको इधर का Cl, इधर का हाइड्रोजन, ये Cl बाहर निकल के गया, तो अपने को क्या मिला, ये CO, NH, बाकी का जो एडजस्टमेंट इस तरीके से यहाँ पर मेंशन करते हैं। इसके बाद में क्या है, इधर NO2 है, अपने को क्या चाहिए स्ट्रक्चर में, NH चाहिए। बोलो तो क्या, NO2 का अपने को क्या करने का है, ऑक्सीजन निकालने का, हाइड्रोजन अटैच करने का है। ऑक्सीजन को रिमूव करने का, हाइड्रोजन को ऐड करने का, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, रानी लिखे, ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है रानी लिखे, और हाइड्रोजन इस तरीके से यहाँ पर ऐड होते हुए अपने को दिखेंगे। इसके बाद में क्या करने का है अपने को कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने का है, और ये हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहाँ पर मिथिल ग्रुप, इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन पे मिथिल लाने का है, इसलिए N, मिथिल लाने के प्रोसेस को बोलते हैं मिथाइलेशन, सो N मिथाइलेशन विल बी देयर। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर अपने को मिलता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन X नाम से कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर राइट साइड पे अपन देखें इधर की तरफ, तो अपने को क्या है कि ये स्ट्रक्चर तो आता है, सो NCH3, NCH3, रिंग की रिंग एज इट इज, ये फंक्शनल ग्रुप या डिजिट या ठिकानी इधर यहाँ पर मेंशन किए हुए। अपने को क्या करने का है, ये मल्टी अटैच करने का, किधर अटैच करने का है, इस स्ट्रक्चर पे अटैच करने का। तो ये मल्टी किस तरीके से मिलेंगे, तो इसके लिए एक सेपरेट यहाँ पर अपने को क्या करने का है, एडजस्टमेंट करने का है। NH2CONH2, इसको अपन बोलते हैं ग्वानिडीन, ठीक है। कार्बोनिक ग्रुप पे अगर 2 NH2 ग्रुप लगते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्वानिडीन। इस ग्रुप को अपन कीटोन बोलते हैं, इस कीटोन के अगल में भी NH2, बगल में भी NH2, इसको क्या बोलते हैं, ग्वानिडीन। इस ग्वानिडीन को अगर अपने यहाँ पर एक कार्बन पे, यानी एक कार्बन है, एक कार्बन पे अगर साइनाइड के 2 ग्रुप एडजस्ट करते तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेलानोडाइनाइट्रेट। ये मेलानोडाइनाइट्रेट और ग्वानिडीन को कंबाइन करने के बाद इसका साइक्लिक फॉर्म अपने को मिलता है इस तरीके से। तो देखिए कैसे मिलता है, यहाँ पर इस कार्बन पे कार्बन, नाइट्रोजन पे नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पर फिर नाइट्रोजन, यहाँ पर NH2 कितने अपने पास, 4 है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर अपने को साइक्लिक फॉर्म में मिलता है। तो साइक्लिक फॉर्म पे मिलने के बाद यह NH2 का कन्वर्जन अपने को NO में करने का, NO में कैसे करने का, एडिशन ऑफ HNO, ठीक है। सो ये डालने के बाद यहाँ पर NO मिल जाता है, यहाँ पर रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन करने के बाद ऑक्सीजन का कन्वर्जन हाइड्रोजन में मिलता है, ठीक है, NH2 यहाँ पर मिल गए। इसके बाद क्या करने का अपने को कि यहाँ पर एक साइड चेन एडजस्टमेंट करनी है। साइड चेन कौन से एडजस्ट करने की, Br, CH, CH2, Br और CH, ये फंक्शनल ग्रुप है अल्डेहाइड, ठीक है। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पर का जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, यहाँ पर Br आ जाता है, CH2 Br। कैसे आ जाता है, किस तरीके से आ जाता है, तो देखेंगे यहाँ पर ये हाइड्रोजन और Br, HBr बाहर निकल के चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये 2 कार्बन,
तो ये 2 कार्बन के 2 कार्बन एज इट इज। अभी क्या करने का है कि यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर अपने को कैसे निकालने का है। अगर आप देखते तो यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर एक NH2, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, ये रिंग फॉर्म में चाहिए। तो बोले तो नाइट्रोजन का नाइट्रोजन, ठीक है। इसके बाद में यह जो कार्बन है, ये कार्बन का कार्बन इधर मेंशन करते हैं। साइड में जो CH2Br है, CH2Br एज इट इज, ठीक है। इसके बाद में ये कार्बन और NH2, ठीक है। ये NH2 है, NH2 का NH2 यहाँ पर, और ये कार्बन का कार्बन यहाँ पर। इस तरीके से एक हाइड्रोजन और एक Br यहाँ पर चला जाता है, और ये स्ट्रक्चर जो है साइक्लिक फॉर्म में अपने को मिलता है। ध्यान से देखिए, बाहर कोई भी एक रिंग नहीं है, यह रिंग पहले की पहले एज इट इज, नाइट्रोजन पे कार्बन, नाइट्रोजन पे कार्बन, CH2Br एज इट इज। फिर ये कार्बन का कार्बन, फिर ये नाइट्रोजन का नाइट्रोजन। इस तरीके से साइक्लिक फॉर्म में अपने को स्ट्रक्चर मिलता है। बाद में क्या करने का है, ये अगर इसको अपन Y बोलते, इसको अपन X बोलते, तो X और Y को कंबाइन करने का है। इस प्रोसेस को अपन कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। HBr इसमें से रिमूव हो जाता है। HBr कैसे, देखिए यहाँ पर जो COH में का हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन और ये इधर का Br, HBr बाहर निकल के चला जाएगा। यह स्ट्रक्चर मैंने इधर लिख लिया, ठीक है। इसके बाद में क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है CH2N, ठीक है, यहाँ पर CH3, इस तरीके से एडजस्टमेंट, और यहाँ पर का जो टोटल स्ट्रक्चर है इसे मैंने मेंशन कर दिया। ये ऐसा है, इसको मैंने ऐसा मेंशन कर दिया एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में आपको MCQ कैसा यहाँ पर आ सकता है एग्जाम में। तो देखिए स्टार्टिंग से कि मीथोट्रिंजेट, MTX दोनों नाम एक ही है, ठीक है। इसके बाद में क्या है अपने को कि सिंथेसिस कैसा करने का, पहले तो अपने को स्ट्रक्चर मालूम रहना जरूरी है। इसलिए इसमें कौन सी मोइटी है, टेरिडीन मोइटी है, पाबा है और ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। टेरिडीन, पाबा और ग्लूटामिक एसिड। अपने को क्या करने का है, ये जो राइट साइड वाला जो पोर्शन है ये अपने को पहले सिंथेसाइज करने का है। इसके बाद में लेफ्ट साइड वाला पोर्शन सिंथेसाइज करने का, और दोनों को कंबाइन करके कंडेंस्ड फॉर्म यहाँ पर स्ट्रक्चर अपने को मिल जाता है। कैसे किया आपने कि ये रिंग का रिंग एज इट इज, NO2 और यहाँ पर CO, ठीक है। इधर क्या लिया मैंने कि ग्लूटामिक एसिड लिया। तो क्या होता है, यहाँ पर का Cl, इधर का हाइड्रोजन, इस तरीके से एक कंडेंस्ड फॉर्म, इधर का NO2 का फिर क्या करने का रिडक्शन, फिर इसके बाद में यहाँ पर मेरे एक मिथाइलेशन, ठीक है, यहाँ पर मिथिल ग्रुप आ गया। और ये स्ट्रक्चर कैसे मिल जाता है, ग्वानिडीन को रिएक्ट करने का। ग्वानिडीन अगर मैलिनम नाइट्राइट से रिएक्ट करते हैं, मैलिनम नाइट्राइट से, तो साइक्लिक फॉर्म अपने को ये मिलता है। लेकिन अपने को क्या चाहिए, ये वाले रिंग चाहिए। तो बोले तो क्या, इधर NH2 है, इधर NO में कन्वर्ट करने का, फिर NH2 में कन्वर्ट करने का। बाद में क्या रह जाता है कि ये जो स्ट्रक्चर है NO का NH2 में कन्वर्ट करने के बाद इधर भी रिड्यूसिंग एजेंट लगता है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर फिर 2 कार्बन, ये 2 कार्बन के 2 कार्बन, ठीक है, ये CH2Br का CH2Br बाहर यहाँ पर एडजस्ट होते हैं। फिर उसके बाद में क्या है कि यह CH2Br का Br और इधर का हाइड्रोजन HBr बाहर निकल के चला जाएगा। X और Y को अपन एडजस्ट करते तब। तो इसी तरीके से अपने को ये जो सिंथेसिस है एग्जाम में पूछा जाता है, सिंथेसिस अपने को आना जरूरी है, ठीक है। इसके आउट ऑफ मार्क आपको मिलेंगे, स्टेप वाइज जाना है, क्या किया क्या नहीं, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि ये मेडिसिनल केमिस्ट्री है। मैं तो आसान तरीके से बता रहा हूँ, अगर आपको ध्यान में बैठता है तो इसी तरीके से मेंशन करने का, ठीक है। और पेन और नोटबुक लेकर बैठिए। थैंक यू सो मच।